देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन द रीमान इंटीग्रल एंड रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। हम रीमान इंटीग्रल में और रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल में रिलेशन देखेंगे क्या होता है। उसके लिए सबसे पहली थ्योरम है हमारी, अल्फा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अल्फा तो मैंने ले लिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और अल्फा डैश और एफ दो फंक्शन लिए जो कि आर में बिलोंग करते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अल्फा डैश बिलोंग टू रियल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ बिलोंग टू रियल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, और अल्फा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था, और एफ लिया मैंने बाउंडेड रियल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ कैसा फंक्शन लिया? बाउंडेड रियल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन एफ बिलोंग टू रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल। तो मुझे प्रूव करना है कि एफ रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल में बिलोंग करता है। ठीक, इन दैट केस, और इस केस में क्या होगा, इस केस में कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स। ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। एफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स, अल्फा की जगह डी अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा डैश एक्स डी एक्स। ये चीज मेरे को इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एप्साइलन लेट कर लेंगे, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। और अभी आपने देखा कि जो फंक्शन f था वो बाउंडेड रियल फंक्शन गिवन था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा देंगे। सिंस f इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट कैपिटल M ग्रेटर देन 0, तो एक ऐसा m ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक तो मैंने f लिया था रियल में और एक अल्फा डैश लिया था रियल में, लिया था ना। नाउ f बिलोंग टू रियल एंड अल्फा डैश बिलोंग टू रियल इंप्लाइज f डॉट अल्फा डैश, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी रियल में बिलोंग करेगी। सो f डॉट अल्फा डैश बिलोंग टू रियल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इतना समझ आया? अरे ये तो होता ही है ना कि अगर एक रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है दूसरा भी, तो दोनों की प्रोडक्ट भी रियल में बिलोंग करेगी। ठीक, फर्दर अल्फा, अब देखो दो चीजें आ गई मेरे पास। एक तो फंक्शन आ गया, दो फंक्शन लेके चलेंगे, एक तो एफ अल्फा डैश और एक खाली अल्फा डैश। फर्दर एफ अल्फा डैश बिलोंग टू रियल एंड अल्फा डैश बिलोंग टू रियल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। देखना ध्यान से, इसके लिए हम अलग से काम करेंगे। ये पूरा एक फंक्शन बन गया अब एफ अल्फा डैश, और एक ये पूरा फंक्शन अल्फा डैश। इन दो फंक्शन पे हम काम करेंगे, एफ अल्फा डैश बिलोंग टू रियल पे और अल्फा डैश बिलोंग टू रियल पे। तो हमने क्या किया देखो, समेशन आई इज फ्रॉम 1 टू n एफ टी आई। देखो क्या होता है, पीछे एक थ्योरम की थी हमने, पहले इस थ्योरम को ध्यान से देखो। ये थ्योरम की थी हमने, ये वाली, कि f कोई कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट समेशन i इज फ्रॉम 1 टू n एफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक, तो हम ये चीज लेके चलेंगे। देखना ध्यान से देखो, एफ टी आई और डेल्टा अल्फा आई। टी आई क्या है? जो रीमान सम था ना, रीमान सम टी आई, उसके बीच के पॉइंट एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के बीच के पॉइंट जो हम लेते थे टी आई। एफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक, फंक्शन क्या है इसमें? एफ, और ये है डेल अल्फा आई। और मेरा अब यहाँ फंक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं? फंक्शन लेके चल रहे हैं हम एफ अल्फा डैश। तो एफ अल्फा डैश एफ टी आई था ना, और यहां क्या होगा? एफ अल्फा डैश एफ टी आई डॉट अल्फा डैश टी आई। एफ टी आई एफ अल्फा डैश टी आई को अलग अलग भी तो कर सकते हैं, एफ टी आई डॉट अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई। इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? अब आगे देखो, माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स। अब फंक्शन एफ नहीं है, एफ अल्फा डैश है, तो एफ डी एक्स नहीं आएगा, एफ अल्फा डैश डी एक्स आएगा। समझाया? देखो इस थ्योरम को दोबारा देखो ध्यान से।
एफ टी आई डॉट डेल अल्फा आई है, ठीक। तो डेल अल्फा आई है तो यहाँ पे डी अल्फा आया, समझे ना। अगर डेल एक्स आई होगा तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स, ठीक। और फंक्शन एफ है यहाँ पे, तो फंक्शन एफ है और वहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ डॉट अल्फा डैश, ठीक। तो एफ डॉट अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई है वहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा आई है तो यहाँ डी अल्फा है, अगर डेल एक्स आई होगा तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एफ है, वहाँ पे एफ अल्फा डैश है, ठीक। तो यहाँ पे भी एफ अल्फा डैश आएगा, एफ की जगह एफ अल्फा डैश पूरे में। तो यहाँ आ गया एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स। इसका मोड लेस देन एप्साइलन था ना, तो हमने ले लिया एप्साइलन बाई 2। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में कट के एप्साइलन बच जाए, लास्ट में जब जोड़ होगा कट पिट के एप्साइलन बच जाए, क्योंकि एप्साइलन तो आर्बिट्रेरी है, कुछ भी लो उसको, एप्साइलन बाई 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, ठीक। तो इतना समझ आ गया। इफ नॉर्म पी, जो पार्टीशन पी की लेंथ है वो डेल्टा 1 से छोटी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम लेंथ है वो डेल्टा 1 से छोटी ले ली हमने, ये लेट किए थे ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इफ नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा 1 वेयर t1 बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi। ये t1 कोई पॉइंट है इनके बीच के, जो रीमान स्टिल्जेस हम लेते थे उनके बीच के, जो इनके बीच में पॉइंट लेते थे ना हम ti, ये वही ti है, ti बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi। जैसे हमने काम किया है अल्फा डैश पे, सेम वैसे ही अल्फा डैश भी तो फंक्शन है, उसके लिए भी यही होगा सेम, बस एफ अल्फा के की जगह खाली अल्फा डैश आ जाएगा। समेशन आई इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई माइनस ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स, ठीक है। अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी अल्फा डैश, क्योंकि फंक्शन जो यहाँ लेते थे वही यहाँ लेते हैं, अल्फा डैश, और यहाँ डेल अल्फा होता था लेकिन अब डेल एक्स है तो यहाँ डी एक्स आएगा, का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन होता था। देखो यहाँ तो एप्सिलॉन बाय 2 लिया है मैंने और इसमें ले रहा हूँ एप्सिलॉन बाय 4m, ठीक है, आर्बिट्रेरी है, इसको कुछ भी ले सकते हैं। इफ नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा 2, इसके लिए तो डेल्टा 1 लिया था, इसके लिए डेल्टा 2 लिया था। इफ नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा 2 ti बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi, इसको नाम दे दिया डबल स्टार, इसको सिंगल स्टार, इसको डबल स्टार इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। नाउ इफ नॉर्म p इज लेस देन डेल्टा 2 si बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि अगर नॉर्म p डेल्टा 2 से छोटा है तो एक और पॉइंट होगा इसके अंदर, इस जैसे इसमें ti है ना, ऐसे ही कोई पॉइंट si भी होगा इसी इंटरवल के अंदर, तो si बिलोंग टू xi माइनस 1 टू xi लेके चले। अब देखो ये चीज कंसीडर करनी है मेरे को, समीशन i इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस समेशन i इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई। देखो ये जो पॉइंट टी आई था ये भी इस इंटरवल के बीच में है और एस आई पॉइंट भी इस इंटरवल के बीच में है, तो जो दोनों का रीमान सम होगा, रीमान इंटीग्रल सम, आर एस सम बोलो या रीमान सम बोलो, जो भी, जो रीमान आर एस सम होगा उनके बीच का डिफरेंस ले रहे हैं हम। अल्फा डैश के लिए लिया क्योंकि हम नॉर्म पी लेस देन डेल्टा 2 दिखा रहे हैं, मतलब हम अल्फा डैश वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा 2, एस आई एक पॉइंट ले लिया इनके बीच में और टी आई तो पहले से ही था इनके बीच में। तो अब हम दोनों के रीमान सम, जो टी आई के साथ रीमान सम आएगा और एस आई के साथ रीमान सम आएगा, उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। समीशन आई इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस समीशन आई इज फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखो क्या किया इसमें। अब इन दोनों के बीच में इंटीग्रल ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स घटा भी दिया, जोड़ भी दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ लेके आना है ये, ठीक है। अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई तो है ही, इनके बीच में ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स घटा भी दिया और जोड़ भी दिया। समझ आया? और ये चीज ऐसी की ऐसी, ये चीज ऐसी की ऐसी लिख दी। समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई। इतना समझ में आया? इतना। अब आगे देखो, अब इन पे अलग अलग पे मोड लगा देंगे, इस पे अलग और उन पे अलग, ठीक है। तो मोड को अलग अलग कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फा डैश
अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई सेम लिख दिया, माइनस ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स, इस पे मोड अलग तो इनइक्वालिटी आ गई, प्लस ये पहले लिख दिया, ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, माइनस कॉमन ले दिया इन दोनों में से। अब मोड है तो माइनस हट जाएगा वैसे ही, क्योंकि मोड माइनस को खा जाता है। समीशन आई इज फ्रॉम 1 टू एन अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी, माइनस कॉमन लिया है ना तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। इतना समझ में आया हो तो बताओ मुझे एक बार, समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब ये जो चीज है, ये जो चीज ध्यान से देखना, ये जो चीज ये सेम नहीं है, अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m थी, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m कर दिया, प्लस अब देखो ये इसमें टी आई है, इसमें एस आई है, पर ये और ये चीज दोनों सेम है, अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स सेम है, तो ये भी तो एप्सिलॉन बाय 4m से छोटा होगा, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m प्लस एप्सिलॉन बाय 4m दोनों को जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2m आएगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम, यूजिंग डबल स्टार, इसमें इस डबल स्टार का यूज किया है ये करने में। ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चले, बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, उससे आ गया मोड एफ एक्स लेस देन एम, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फिर ये दो फंक्शन गिवन थे एफ और अल्फा डैश जो रियल में थे, दोनों का प्रोडक्ट रियल में होगा। ठीक, उसके बाद हम एक तो फंक्शन लेके चले एफ अल्फा डैश बिलोंग टू आर और एक सिंपल अल्फा डैश बिलोंग टू आर लेके चले, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 के लिए। डेल्टा 1 तो हम एफ अल्फा डैश के लिए लेंगे और अल्फा डैश सॉरी डेल्टा 2 अल्फा डैश के लिए लेंगे। फिर मैंने जो पीछे थ्योरम की थी, अगर ये ऐसा है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है और मोनोटोनिक अल्फा मोनोटोनिक है, तो उनके लिए पीछे ये थ्योरम की थी कि जो फंक्शन है एफ डेल एक्स आई, या एफ पीछे तो था थ्योरम में एफ डेल अल्फा आई समीशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन मेरा फंक्शन यहाँ पे एफ अल्फा था तो एफ अल्फा के हिसाब से लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, नॉर्म पी लेस देन डेल्टा टी आई बिलोंग टू एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा आई के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, नॉर्म पी लेस देन डेल्टा 2 टी आई बिलोंग टू ये दोनों हो गए। उसके बाद जो टी आई पॉइंट था इनके बीच में, वैसे ही एक और पॉइंट एस आई इनके बीच में ले लिया, दोनों का आर एस सम का डिफरेंस निकाल लिया, दोनों के आर एस सम के डिफरेंस का मोड निकाल लिया। ठीक, अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था, ये तो है ही इसमें, मेरे को ये और चाहिए था, तो दोनों ए टू बी अल्फा डैश डी एक्स जोड़ भी लिए और घटा भी दिए, बाकी सारा सेम टू सेम, बीच में जोड़ घटा कर ली। फिर दोनों पे अलग अलग मोड कर दिया, इन पे अलग और इन पे अलग, इस पे माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये आगे आ जाए और ये पीछे आ जाए। ठीक, ये एप्सिलॉन बाय 4m था यहाँ से डबल स्टार से, और ये भी एप्सिलॉन बाय 4m हो गया, क्योंकि ये टी आई है इसमें एस आई है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये भी तो एस आई के लिए लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m होगा। इतना समझ आया इक्वेशन 2 तक? अब आगे देखो, लेट इतना हो गया ना, अब आगे देखो, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 लेके चले थे ना, उनमें हमने ले लिया कि एक डेल्टा है जो कि मिनिमम है ना, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों में जो छोटा है वो डेल्टा कंसीडर कर लिया मैंने। जिस तरह अगर ये मान लो 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो इसको 2 को डेल्टा मान लिया, जो भी इनमें छोटा होगा उसको डेल्टा माना। पी बी आ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और पी पार्टीशन ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी का विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। नॉर्म पी क्या लिया? लेस देन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा लिया है तो डेल्टा से लेस लेंगे, वहाँ डेल्टा 1 ले रहे थे तो नॉर्म पी को डेल्टा 1 से डेल्टा 2 से लेस ले रहे थे। ठीक, तो फिर एक चीज कंसीडर की मैंने ये कि भाई जो आर एस सम है, समीशन आई इज फ्रॉम 1 टू एन एफ टी आई डेल अल्फा आई, समीशन आई इज फ्रॉम 1 टू एन एफ टी आई डॉट डेल अल्फा आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स। ये क्यों लिया ये लास्ट में पता चलेगा, जब ये प्रूफ खत्म होने होगा ना, जब ये समझ में आएगा कि हमने क्यों कंसीडर किया था। समझ आया? अब आगे देखो, उससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया, इसको जो हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब एक चीज देखो, सिंस अल्फा इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, जो मेरा फंक्शन अल्फा है वो डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है ऑन क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। ठीक, देयरफॉर बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम,
लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से, अब लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, देखो एक बार हमने 12th क्लास में पढ़ी थी। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होती है अगर एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा किसमें, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश जो सी होगा ना, एफ डैश सी, जो एफ डैश सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो एफ डैश सी के इक्वल होगा। समझ आया, ये जो इंटरवल था इसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आएगा। ये है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस एफ को कंपेयर करो इस लाइन से, इस चीज को कंपेयर करो इस चीज से। अल्फा डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूस है, अल्फा एफ की जगह अल्फा है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ इंटरवल ए टू भी है, यहाँ इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई है, ठीक है। देयरफॉर बाय लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा एस आई, यहाँ पॉइंट था सी, यहाँ पॉइंट ले लिया एस आई इस इंटरवल में, यहाँ सी था ए बी में, यहाँ एस आई ले लिया मैंने एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई में, सच दैट इस तरह से कि जो एफ डैश सी था, एफ डैश ये पॉइंट, तो यहाँ अल्फा है तो अल्फा डैश पॉइंट क्या था एस आई, अल्फा डैश एस आई किसके इक्वल होगा, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, इसके इक्वल होगा। यहाँ तक समझ आया हो तो बताओ मुझे। हाँ सर समझ आ गया। अब आगे देखो, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन को यहाँ रख लिया और इसको हम ऊपर ले गए मल्टीप्लाई में अल्फा डैश एस आई के साथ, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये लेंथ ही तो हो गई एक तरीके से, डेल अल्फा आई एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, ये क्या हो गया डेल अल्फा आई, और ये क्या हो गया अल्फा डैश एस आई ऐसे का ऐसे, और ये भी लेंथ हो गई डेल एक्स आई माइनस वन है तो ये डेल एक्स आई हो गया, ये अल्फा एक्स आई माइनस वन है तो ये अल्फा आई हो गया, डेल अल्फा आई सॉरी। तो इसको डब्बे में बंद कर लिया मैंने क्योंकि मेरे को इसका यूज करना है आगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हम कंसीडर करके चले थे, इसको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था ना, इसको दोबारा से उठा ले आओ। अब ये दोबारा से लिखी, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव फॉर ऑल पॉइंट्स टी आई, फॉर ऑल पॉइंट टी आई बिलोंग टू एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, मतलब जो इक्वेशन 3 में है वो हमने लिया, जहाँ पे जो पॉइंट टी आई है, जो टी आई पॉइंट है वो किसके बीच का, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच का, ठीक है। अब इसको सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया, समेशन आई इज फ्रॉम वन टू एन एफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स का मोड इज इक्वल टू समेशन आई इज फ्रॉम वन टू एन एफ टी आई, और डेल अल्फा आई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, अभी अभी मैंने निकाला है कि ये डेल अल्फा आई इसके इक्वल होगा, तो मैंने डेल अल्फा आई की जगह मैंने ये पुट कर दिया, अल्फा डैश एस आई डॉट डेल एक्स आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स सेम टू सेम। इतना समझ में आया? आगे देखो अब समेशन आई इज फ्रॉम वन टू एन एफ टी आई अल्फा डैश एस आई डॉट डेल एक्स आई माइनस, अब देखो इसमें एक चीज ये जोड़ भी दी और घटा भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और क्या जोड़ा घटाया है ये भी देख लो ध्यान से। आई इज फ्रॉम वन टू एन एफ टी आई, ये किसका था, एस आई के लिए था, मतलब फंक्शन ऑन टी आई, फंक्शन ऑन टी आई अल्फा आई था और एफ अल्फा डैश डी एक्स था, तो यहाँ कोई भी एस आई की चीज नहीं है, ठीक है, मतलब एस आई की टर्म्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टी आई की फॉर्म में है पूरा का पूरा। तो पहले तो मैंने इस डेल अल्फा आई को इसकी फॉर्म में एस आई की फॉर्म में बदल दिया, समझ गए। अब इनके बीच में मैं ये जो फंक्शन है ना मेरा समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एफ टी आई अल्फा डैश एस आई डॉट डेल एक्स आई, इसके बीच में
एफ टी आई वाली चीज घटा भी दूंगा और जोड़ भी दूंगा। समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई, मतलब पूरी चीज को टी वाली ये जो चीज है ना सेम है, मतलब इसमें तो एस आई हो रहा है बीच में, पर इसी चीज में पूरी टी आई की फॉर्म में होगी, उसको घटा भी दूंगा और जोड़ भी दूंगा। समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई घटा भी दिया, और देखो सेम है बिल्कुल। समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, सेम टू सेम समीशन। इतना समझ में आया। अब ये किससे लेस होगा, देखो ध्यान से, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, दोनों का अलग अलग मोड ले लिया, यहाँ पे इसका मोड अलग ले लिया और उस हाफ का मोड अलग ले लिया, तो ये हो जाएगा समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल एक्स आई कॉमन ले लिया, एफ टी आई डेल एक्स आई इसमें भी है, एफ टी आई डेल एक्स आई इसमें भी है कॉमन, तो ये बचा अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई प्लस ये दो चीज़ का काम हो गया। अब इन दो चीज़ पे काम करो, ये सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते हम, बस पूरे पे मोड लग जाएगा और इनइक्वालिटी आ गई क्योंकि दोनों पे अलग अलग मोड लगाया है। समझ आया? ये देखो अब ये जो मेरा फंक्शन टी आई का जो मोड था ना वो लेस देन एम था, यहाँ से शुरू में ही कि जो मेरा फंक्शन है वो उसका मोड लेस देन एम है, तो ये एम तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इस समीशन से बाहर आ जाएगा, तो ये मैंने बाहर ले लिया एम। ठीक, मोड समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश एस आई अल्फा डैश एस आई, ये डेल एक्स आई तो अभी भी बचा हुआ है अंदर, तो ये डेल एक्स आई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों पे समीशन लग जाएगा। समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश एस आई डॉट डेल एक्स आई माइनस समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई। इतना समझ आया? ये चीज समझ आई? ठीक है ना? तो ये लेस देन हो गया m और ये चीज मल्टीप्लाई अंदर कर दी, बस और कुछ नहीं किया। प्लस ये चीज देखो, अब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 थी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो लेस देन m आया, और फ्रॉम इक्वेशन स्टार से ये एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है ना ये चीज, एफ टी आई डॉट अल्फा डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, ये पूरी चीज एप्सिलॉन बाय 2 थी। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड स्टार ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखो m, अब ये जो चीज है ये एप्सिलॉन बाय 2m से छोटी है इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ, ये सारी जो चीज है अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई, इसमें ये इधर है ये इधर है, इसमें ये ऑपोजिट है, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे, मोड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो दोनों चीज सेम। तो ये आ गया, ये चीज एप्सिलॉन बाय 2m से छोटी आई थी ना, तो इसको भी एप्सिलॉन बाय 2m से छोटा लिख लिया, m ऐसे गए ऐसे, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m प्लस एप्सिलॉन बाय 2 सेम। अब इसको जब सोल्व करेंगे m से m कट जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 जुड़ के एप्सिलॉन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये देखो ये सारी चीज एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ गई। i इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, एफ अल्फा डैश डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और मेरी थ्योरम क्या कहती है, ये पीछे जो थ्योरम वही थ्योरम यूज हो रही है इसमें, ये वाली थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, एफ टी आई डॉट डेल अल्फा आई अगर है तो माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा होगा, एफ फंक्शन सेम टू सेम, और डेल अल्फा आई की जगह डी अल्फा आएगा लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या आया है, एफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, अल्फा डैश डी एक्स, ठीक, डी अल्फा नहीं है अल्फा डैश डी एक्स है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन आया है। और एक और चीज थी लिमिट की डेफिनेशन में कि लिमिट नॉर्म पी समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई, एफ टी आई डेल अल्फा आई, ये एफ टी डेल अल्फा आई, अगर देखो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये मोड लेस देन एप्सिलॉन है तो इसकी जो लिमिट होगी ना, लिमिट इसकी जो लिमिट नॉर्म पी होगी वो ये होगी, जो इसकी लिमिट होगी अगर ये मोड लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है
लिमिट की डेफिनेशन से, तो क्या होता है कि इसकी जो लिमिट होगी ना नॉर्म पी, वो ये होगी, ठीक है। तो लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई इज इक्वल टू एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू आर एस सम एस पी एफ अल्फा एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या होगी ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स। इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? लेकिन हमें पता है कि लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो एस पी अल्फा एग्जिस्ट करता है और एफ बिलोंग टू आर अल्फा है, तो क्या होगा, ये लिमिट ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स ना हो करके क्या होगी, ए टू बी एफ डी अल्फा होगी। तो इसी चीज की लिमिट ये भी आ गई, एफ डी अल्फा ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, और इसी चीज की लिमिट ये भी आ गई, ए टू बी एफ डी अल्फा। तो मतलब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होंगी, हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। समझ आया? तो एक बार फिर से इतना तो हमने रिवाइज कर लिया था, दोबारा से देख लिया था। अब ये चीज और एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। देखो, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की जगह हमने डेल्टा ले लिया जो मिनिमम है, पी पार्टीशन ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी का विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये चीज हमने कंसीडर की थी एफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, ठीक। तो उससे पहले हमने एक काम और किया, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। अल्फा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे बाय लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक पॉइंट एस आई एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल पे सच दैट अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई वन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा डैश एस आई होगा। इसको ऊपर ले गए तो यहाँ से ये बन गया डेल अल्फा आई, ये बन गया डेल एक्स आई और अल्फा डैश एस आई। तो ये चीज़ आ गई थी। फिर से जो हमने कंसीडर करके चली थी ना, समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई, एफ टी आई डेल अल्फा आई, उसको दोबारा से ले आए। देखो इस तरफ हम सेम चीज इस तरफ भी ले रहे थे, यहाँ पे एफ अल्फा डैश पे काम किया, अल्फा डैश पे काम किया, ठीक। तो एफ अल्फा डैश और अल्फा डैश पे तो काम हो चुका था, लेकिन एफ पे काम नहीं हुआ था। जो ये काम यहाँ किया ना, वही काम अब हम एफ पे कर रहे हैं, सेम टू सेम, ठीक। तो समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा आई, बस यहाँ पे एफ अल्फा डैश में से घटा रहे हैं, ये चीज़ कंसीडर याद रखना तुम, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये। तो ये चीज़ लेके चले दोबारा से, ये चीज़ लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के बाद तो ये चीज़ दोबारा से उठा के ले आए। फिर इसमें हमने क्या घटाया, देखो ये चीज़ एफ टी आई, पहले तो ये चीज़ पुट कर ली, फिर दोनों में ये एफ टी आई और एक्स आई सेम सेम आ गई, टी आई और एस आई दोनों चीज़ें इसमें। लेकिन इस पूरे में टी आई दोनों जगह लेंगे, बाकी सारी चीज़ सेम, घटा भी देंगे जोड़ भी देंगे। एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई, एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई, ये दोनों चीज़ आ गई। प्लस अब दोनों पे अलग अलग मोड लगा दिया, इस पे मोड अलग, इस पे मोड अलग। ये एफ टी आई तो लेस देन एम है, तो ये लेस देन एम बाहर पटक दिया। अब ये देखो डेल एक्स आई इससे भी गुणा कर देंगे, इससे भी गुणा कर देंगे, इससे भी गुणा, और समीशन दोनों पे लगा देंगे, ठीक है। प्लस ये सारी चीज़ एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर स्टार से। एफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स को एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा दिखा चुके हैं हम, ठीक। और ये चीज़ समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश एस आई डेल एक्स आई माइनस समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई मतलब ये इधर है, ये इधर है, माइनस ले लेंगे तो सेम ही आ जाएगी। तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m दिखा चुके हैं ना हम, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m, वो पुट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। तो लिमिट, इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लिमिट की डेफिनेशन होती है कि इस चीज की लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो, इस चीज की जो लिमिट होगी वो ये होगी, ठीक। तो मैंने लिख दिया लिमिट नॉर्म पी समीशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ टी आई डेल अल्फा इज इक्वल टू एस पी एफ अल्फा एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू ए टू बी एफ अल्फा डी एस डी एक्स, ठीक। लेकिन हमने किया हुआ है, देखो पीछे दिखा भी देता हूँ, कि इस चीज़ की लिमिट अगर एल अल्फा एफ बिलोंग टू आर अल्फा है
तो इस चीज़ की लिमिट क्या होगी, पीछे डेफिनेशन दिखा देते हैं, देखो ये रहा। अगर इस चीज़ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लिमिट अभी हमने दिखाया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये आ रही है। तो ये कह रहा है अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन आर अल्फा को बिलोंग करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एफ बिलोंग टू आर अल्फा आ गया, जो कि मेरे को प्रूव करना था, एफ बिलोंग टू आर अल्फा। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, एफ बिलोंग टू आर अल्फा होगा। ये चीज़ पीछे हम प्रूव कर चुके हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ बिलोंग टू आर अल्फा होगा, फंक्शन रीमान स्टिल जे में बिलोंग करेगा। तो एग्जिस्ट कर गई लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन रीमान स्टिल जे में बिलोंग कर रहा है, पहली बात प्रूव हो गई। अब वो दिखाएंगे इंटीग्रेशन दोनों इक्वल है। अच्छा, अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल में बिलोंग कर रहा है तो लिमिट जो होगी एस पी एफ अल्फा की वो क्या होगी, ए टू बी एफ डी अल्फा, ए टू बी एफ डी अल्फा होगी, ए टू बी एफ डी अल्फा। तो ए टू बी एफ डी अल्फा होगी, लिमिट एग्जिस्ट और फंक्शन बिलोंग टू रीमान स्टिल जे आ गया इससे। तो इसकी लिमिट क्या होगी, नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो एस पी अल्फा इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा। तो यहां से आ रही है ए टू बी एफ अल्फा डैश डी एक्स और यहां से आ रही है ए टू बी एफ डी अल्फा। मतलब दोनों एक ही चीज की लिमिट है, ये भी और ये भी। इसका मतलब दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों इक्वल आ गए, यही तो प्रूव करना था। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम।